हेलो नमस्कार सभी को। टुडे इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए दिमाग में एक बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ों के लिए एज अ फैसिलिटेटर होता है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में बात कर लें, वेयर हाउसिंग में बात कर लें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन स्टैब्लिशिंग लार्ज स्केल फैक्ट्री की बात कर लें, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, इन सब चीज़ में इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, कुछ भी कर लें, हर चीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक बेस लेवल पे जो चीज़ें डेवलप रहती हैं तो वो एक बहुत अच्छा कैपेबिलिटी देती हैं मार्केट को और ग्रो करने में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने में, उस चीज़ों में बेनिफिट करती है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताया। टुडे ओवर हियर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्या है ये नहाय जिस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या लेके आ रही है, किस तरीके से फैसिलिटेट करेगा, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स यूपीएससी की तैयारी बाय जीआईए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ट्वीटेड अबाउट द नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। अब नेशनल हाईवे का जो ट्रस्ट की यहाँ बात हो रही है, बॉन्ड्स की बात हो रही है, जो कि एक इफेक्टिव रिटर्न, कितना इफेक्टिव रिटर्न 8.5% का पर एनम का इफेक्टिव रिटर्न की बात हो रही है। ये जो बॉन्ड है वो लिस्टेड होंगे कहाँ पे, बीएसई और एनएसई में भी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड। इसका मतलब है अगर कोई फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई इंफ्रा का प्रोजेक्ट है और कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो जब प्रोजेक्ट ग्रो कर जाएगा तो उसका एक बहुत अच्छा रिटर्न, यहाँ पे आप रिटर्न देख रहे हैं 8.5 पर एनम का रिटर्न जो है, इस टाइप के रिटर्न इस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करके पर्सन को मिलेगा। और क्योंकि ये लिस्टेड रहेगा तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। एनएचएआई का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें तो इज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्पॉन्सर्ड बाय हुम, तो आंसर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को क्या सपोर्ट करेगा, टू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट एस्टैब्लिश अंडर द नहाय अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एंड सेबी रेगुलेशंस। तो सेबी का डेफिनेटली क्योंकि ये लिस्टेड होगा तो सेबी के रेगुलेशंस को, सारी चीज़ों को देखना होगा। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी approved the Nahai Infrastructure Investment Trust in December 2019 itself and the company had started to meet उसी समय। इसका कहने का मतलब है 2019 में ही यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो चेयर जो मीटिंग हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी समय इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को अप्रूव कर दिया था। और अप्रूवल के बाद उसी के बाद से इन्वेस्टर्स ग्रुप से ऑफ फॉलोइंग ईयर 2019 के बाद से ही जो है मीटिंग उसी समय से शुरुआत हो गई थी कि किस तरीके से चीज़ों को प्लान करना है इन्वेस्टर्स के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें तो आर इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू, जैसे कि म्यूचुअल फंड होता है उस तरीके से, जो कि इन्वेस्टमेंट को पूल करता है, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स से इन्वेस्ट करता है, जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, और उस रेवेन्यू से इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर नोटिफाई क्या किया, दैट दीज ट्रस्ट आर लाइकली टू हेल्प क्या करने में, फैसिलिटेट करने में इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरीके की इन्वेस्टमेंट लाना और उस इन्वेस्टमेंट से प्रोजेक्ट को फिर कंप्लीट करके रेवेन्यू जनरेट करना, ये डेफिनेटली ये पूरा मोडस ऑपरेंडी एक तरीके से आप समझ सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का।
तो कुछ स्ट्रक्चर के बारे में इसके समझते हैं। स्ट्रक्चर्ड लाइक म्यूचुअल फंड, हैव अ ट्रस्टी, स्पॉन्सर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर। ट्रस्टी जो कि सर्टिफाइड बाय सेबी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या, इंस्पेक्ट करना परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रस्ट। स्पॉन्सर एक प्रमोटर्स हो गए ऑफ द कंपनी दैट सेटअप द इन्वेस्टमेंट, स्पॉन्सर हो गया, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो गया, इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ सुपरवाइजिंग एसेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इसमें ट्रस्टी का क्या रोल है, स्पॉन्सर का क्या रोल है, प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल है। प्री में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यू नेवर नो किस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। इट्स बेटर कि 2-4-5 लाइन का आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिख के उसमें कर दीजिए। आगे भी इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई एड ऑन्स होंगे, तो जगह हमेशा छोड़ दिया करिए। तो जगह छोड़ने पे क्या है कि अगर कोई एड ऑन होता है तो आपको नए पेज पे नए कॉपी पे जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। एटलीस्ट आप डिपेंड करता है ना, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस देखे हो तो विल गेट अ नो हाउ कि कौन सी खबर ऐसी है जिसमें मुझे 1 पेज छोड़ना है, कौन सी खबर ऐसी है कि मुझे आधा पेज छोड़ना है, कौन सी खबर ऐसी है जिसमें 2 पेज छोड़ना है। तो वो चीज़ आपको डिपेंड करता है और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।